नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट में शनिदेव जब अस्त होंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ने वाला है ये समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मकर लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ग्रह अस्त क्यों होता है। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतना निकट आ जाए कि उसके तेज और ओज से प्रभावित हो जाए तो ऐसे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शनि आपके दूसरे भाव में विराजमान है और सूर्य 13 फरवरी को आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं और 17 फरवरी के शाम 7:21 से 22 मार्च के सुबह 5:46 यानी कि 34 दिन के लिए शनिदेव आपके दूसरे भाव में अस्त हो रहे हैं। देखिए, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और जो शनिदेव है आपके लग्न और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, आपके दूसरे भाव में चूंकि शनिदेव 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए थे और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। पर यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव में चूंकि जब ये विराजमान हुए जो कि 17 जनवरी 2023 से, तो उसके बाद आपका अटेंशन आपके परिवार के प्रति बढ़ा होगा। आप अपने सेविंग्स को लेकर के फोकस्ड रह रहे होंगे। और दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो आपके सेविंग्स के लिए यानी कि कुटुंब और सेविंग्स दोनों के लिए यहाँ पे शनिदेव शुभ फल प्रदान कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, अब जो आपको जो शुभ फल वो दे रहे थे वो शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। और सूर्य जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो परिवार में कुछ लोगों की तबियत बिगड़ सकती है, सेविंग्स खर्च हो सकता है। हालांकि देखिए, आपके नवम भाव के स्वामी भी आपके दूसरे भाव में 19 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नसीब आपका साथ देगा सेविंग्स करने में। पर शुरुआत के दिन जो होते हैं ना, 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में सेविंग्स आपका खर्च बढ़ेगा। सेविंग्स मतलब सेविंग्स आपका ज्यादा सेविंग से पैसा निकलेगा। बोलने में थोड़ा बहुत आपकी आवाज लड़खड़ा सकती है। पर यहाँ पे देखिए, 19 फरवरी से आपके परिवार में कलेश बढ़ेगा, खासकर धन के लिए कलेश बढ़ने वाला है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए बुध जो है आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, अब शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके चौथे भाव में और यहाँ पे गुरु भी विराजमान है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से मंगल के घर में पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही थी और गुरु यहाँ पे विराजमान होने के बावजूद भी आपको जैसा सुख मिलना चाहिए था वैसा सुख आपको नहीं मिल पा रहा था। माता के साथ मनमुटाव और मतभेद दोनों हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, मनमुटाव तो कम होगा पर मतभेद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और आपके जनरली देखिए, माता जो होती है ना, माता के स्वभाव एग्रेसिव होता है, माता थोड़ा गुस्सा वाली होती हैं। और अब मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो माता के साथ विवाद से बचे, क्योंकि माता को क्रोध ज्यादा आएगा तो विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और शनि की 7वीं दृष्टि देखिए यहाँ पे आपके 8वें भाव में पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में 5 फरवरी से पड़ रही है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, ससुराल वालों का अचानक धन लाभ का होता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आयु के लिए तो बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे देखिए, जब शनि आपके अस्त होंगे तो इसका फल आपको कम मिलेगा। पर यहाँ गुरु का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, शनि के प्रभाव में गुरु थे तो गुरु पूरा अपना फल नहीं दे पा रहे थे। तो आपके आयु के लिए तो यहाँ पे अच्छा है। पर यहाँ पे देखिए, आपके जो ससुराल वाले होते हैं ना, उनसे मन मुटाव हो रहा था 17 जनवरी 2023 से। और 22 अप्रैल 2023 के बाद से गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो भी आपके रिश्तों में सुधार नहीं आ रहा था, क्योंकि चीजें सुधर नहीं रही थी। गुरु की दृष्टि पड़ने के बावजूद भी जैसा चीजों को सुधरना चाहिए था वैसा नहीं सुधर पा रहा था। पर यहाँ पे देखिए, 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में यानी कि 34 दिनों के लिए अब आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में कुछ सुधार आपको देखने मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा विवाद से बचे। हो सकता है थोड़ा एग्रेशन उनको हो, कुछ बोल दे, तो थोड़ा सा इस चीज का बस ध्यान दें। बट यहाँ पे अगर आप इस चीज को अगर आप संभाल करके निकाल लेंगे तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध सुधरने के चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 11वां भाव होता है आपके आय का, दोस्त,
पहचान वाले लोग, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा पैसा आप नहीं मिल पा रहा था। जो बिजनेस कर रहे थे उनको पैसे टूट टूट के मिल रहे थे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे जब आपके शनि जब अस्त होंगे, खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, और 27 दिसंबर से आपका जो इनकम आपको मिल भी रहा था वो आपका खर्च भी हो जा रहा था, तो उसमें तो आपको सुधार देखने के लिए 5 फरवरी से मिल गया होगा। पर यहाँ पे आपका जो इनकम में बाधाएं आ रही थी, जॉब वालों का सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, और अगर इंक्रीमेंट हो भी रहा था तो जैसा वह इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे अब उसमें आपको सुधार 34 दिनों के लिए देखने मिलेगा, 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। तो जो अटके हुए पैसे होंगे वो मिल जाएंगे। आपके इनकम को लेके कुछ परेशानी जो कुछ बढ़ रही थी उसमें कुछ सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं उनसे मन मुटाव हो रहा था, दोस्त से मन मुटाव हो रहा था, पहचान वालों के साथ मन मुटाव हो रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।